नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित कराधान घोटाले में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र में तैनात रहे तत्कालीन एसडीओपी कृपाशंकर द्विवेदी पर हाईकोर्ट को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगा। अब हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में शासन से जवाब तलब किया। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। वर्ष 2018-19 में 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत मध्य प्रदेश की 1148 ग्राम पंचायतों को 300 रुपए करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई थी। रीवा जिले की गंगेय जनपद की 38 ग्राम पंचायतों में इस राशि का फर्जी कराधान दिखाकर बंदरबाट किया गया। शिकायतों के बाद कलेक्टर और कमिश्नर की जांच में यह भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो एफआईआर क्रमांक 470/2020 दर्ज की गई। इसमें लिपिक राजेश सोनी, रोजगार सहायक प्रतिभा सिंह और ठेकेदार नागेंद्र सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया। लेकिन इस केस में सबसे गंभीर मोड़ तब आया जब आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जबलपुर का रुख किया। वहां से जब पुलिस रिपोर्ट मांगी गई तो तत्कालीन एसडीओपी कृपाशंकर द्विवेदी ने हाईकोर्ट को गुमराह करने वाला हलफनामा दे दिया। अपने हलफनामे में एसडीओपी ने बताया कि मनगवा थाने में राजेश सोनी या अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को राहत प्रदान कर दी। इस कृत्य से शासन को भारी क्षति हुई और आरोपी 12 करोड़ रुपए के घोटाले से कानूनी रूप से बच निकले। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और अधिवक्ता संजय पांडे ने इस मामले को दोबारा उठाया। शासन ने बाद में रिव्यू पिटीशन क्रमांक 141/2023 दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि एसडीओपी और अन्य अधिकारियों ने जानबूझकर गलत जानकारी दी थी। 14 अगस्त 2025 को जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने शासन से सवाल किया है, एसडीओपी कृपाशंकर द्विवेदी के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शासन इस गंभीर प्रकरण में रिटायर्ड अधिकारी कृपाशंकर द्विवेदी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करेगा या मामला फिर से दब जाएगा। जवाब आने बाकी है, लेकिन इस घोटाले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रशासनिक मिलीभगत भ्रष्टाचार को कैसे कानूनी सुरक्षा दे देती है। देखिए, मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों में 2019 के दौरान 300 करोड़ से संबंधित ये जो राशि 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट की दी गई थी, उसको लेकर के घोटाला हुआ था, जिसमें रीवा जिले की 75 ग्राम पंचायतें सम्मिलित थी। उसमें गंगेय जनपद की 38 ग्राम पंचायतें थी। गंगेय जनपद की 38 ग्राम पंचायतों को लेकर के एक शिकायत की गई थी, जिस पर जांच हुई थी और कलेक्टर और कमिश्नर दोनों की जांच में दोषी पाए गए थे। 3 लोगों के ऊपर उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। एक राजेश सोनी लिपिक जो थे गंगेय जनपद में, एक शिव शक्ति प्रोपाइटर के जो हेड थे नागेंद्र सिंह, मटेरियल सप्लायर जिसे बेंडर कहते हैं, और फिर नागेंद्र सिंह की एक पुत्री थी, उनका नाम था प्रतिभा सिंह। इन 3 लोगों के ऊपर अपराध क्रमांक 470/2020 दर्ज हुआ था थाना मनगवा में। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की, तो जो तत्कालीन एडिशनल सीईओ AB खरे थे, जिन्होंने इसमें जाँच भी की थी, और जिला पंचायत में रीवा में, और साथ में एसडीओपी मनगमा जो तत्कालीन श्री कृपाशंकर द्विवेदी थे, इनके द्वारा गलत जानकारी, गलत एफिडेविट, गलत हलफनामा दिया जाकर हाई कोर्ट को गुमराह किया गया था, जिसके आधार पर जो तत्कालीन और अब वो रिटायर्ड हो चुकी हैं श्रीमती नंदिता दुबे जो जस्टिस थी, उन्होंने इनकी पिटीशन को इनफ्रक्चुअस करके डिसमिस कर दिया था और जो आरोपीगण थे उनको राहत मिल गई थी। इस मामले को लेकर के हमने मुद्दा उठाया। फिर इस पर हमने कहा कि ये गलत हुआ है, इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज थी, गलत इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि एफआईआर ही दर्ज नहीं है। फिर मामले में रिव्यू पिटीशन दायर की गई तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत रीवा श्री स्वप्निल वानखेड़े के द्वारा, रिव्यू पिटीशन क्रमांक 141 वर्ष 2023। उसी समय राजेश सोनी के द्वारा भी एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी 63/2023। 63/2023 को अब राजेश सोनी ने वापस ले लिया है, क्योंकि पता चल गया है कि उसमें उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और 141 जो रिव्यू पिटीशन थी 2023 की, उसमें अभी हाल ही में जस्टिस श्री विशाल मिश्रा के द्वारा एक आदेश दिया गया है और ये पूछा गया है कि एसडीओपी मनगमा श्री कृपाशंकर द्विवेदी के द्वारा जो गलत जानकारी, गलत हलफनामा प्रस्तुत किया गया था, उस पर शासन के द्वारा क्या कार्यवाही इनके विरुद्ध हुई है। ये पूरी तरह से हाई कोर्ट को गुमराह करने का मामला था, बहुत ही गंभीर मामला था। और आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट ये जानकारी शासन से मांग रहा है और अभी तक शासन ने ये जानकारी हाई कोर्ट के नहीं दी थी कि उन्होंने इन दोषियों के विरुद्ध, जिन्होंने गलत हलफनामा, गलत जानकारी प्रस्तुत की, इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की और क्यों रिव्यू पिटीशन दायर की गई। मतलब 13 करोड़ 14 करोड़ का घोटाला होता है, वो घोटाला में क्लीन चिट देने का प्रयास करवाया जाता है और दे ही दिया जाता है। यदि हम उस मुद्दे को न उठाते, बार बार उसको लेकर के
पत्राचार और कंप्लेंट ना करते तो जाहिर है इस मामले में कुछ नहीं होता। तो इस तरह से ये शासन प्रशासन के कारनामे हैं, ये काले कारनामे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट को भी गुमराह कर सकते हैं और हाई कोर्ट को मजबूरन ये चीज़ें अब प्रशासन से जवाब तलब करना पड़ रहा है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामलों में ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। और ये जो लीपापोती का पूरा प्रकरण चलता रहता है कि शिकायतकर्ता हम लोग शिकायत करते रहते हैं और उन पर ये बार बार इसी तरह से लीपापोती करते रहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके विरुद्ध खास तौर पर कार्यवाही की जानी चाहिए। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सहस्वामित्व, दान पत्र स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।